तो आखिर क्यों गवर्नमेंट दिन रात पैसे छापकर देश की गरीबी नहीं मिटा पा रही है? तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी देश की गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा नहीं छापना चाहती है। और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी कंट्री है जिसने अपने देश में अनलिमिटेड पैसे छापे, तो आखिर उसका क्या रिजल्ट निकला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि ये जो पेड़ की छाल से बना नोट का टुकड़ा है, जिसके लिए हर कोई दुकानों में, ऑफिस में जाकर 8-8, 9-9 घंटे काम कर रहा है। इन सारी चीज़ों का जवाब सिर्फ एक चीज़ में है कि आखिर ये पैसा है क्या और इसका इवोल्यूएशन कैसे हुआ। जब आपको अपनी कोई सेकेंड हैंड चीज़ बेचनी होती है तो आप उसका प्राइस कैसे डिसाइड करते हो। मान लीजिए कि आपके पास कोई सेकेंड हैंड मोबाइल है और आप उसे 100 रुपये में बेचना चाहते हो और आपके दरवाजे पर 1000 लोग खड़े हैं उस मोबाइल को खरीदने के लिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उस मोबाइल का प्राइस 500 रुपये कर दोगे। और अगर उसके बाद भी 100 लोग उस मोबाइल को लेना चाहते हैं तो आप उस मोबाइल का प्राइस बढ़ाते जाओगे जब तक एक आदमी इंटरेस्टेड ना हो आपके दिए हुए प्राइस पर खरीदने के लिए। ठीक इसी तरीके से दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स के प्राइस होते हैं वो ऐसे ही डिसाइड किए जाते हैं, जिसका नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। जब आप किसी दुकान पर जाते हो तो देखते हो कि सेब का प्राइस बनाना के प्राइस से ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेब का कलर बहुत अच्छा है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जिस तरीके से सेब की डिमांड है उस तरीके से उसकी सप्लाई नहीं है। एक कंपनी ने 100 कार बनाई और उसका प्राइस 1 लाख रुपए रखा। अब जिसके पास पैसे होंगे वो उस कार को खरीद लेगा और जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो या तो बाइक से काम चलाएगा या साइकिल से काम चलाएगा। और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सभी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेज देती है। अब लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा, यानी मार्केट में बहुत सारा पैसा होगा। तो इससे होगा ये, लास्ट टाइम 100 लोग कार खरीदने के लिए आए थे, वो अब 1000 हो जाएंगे, फिर उससे भी ज़्यादा लोग खरीदने के लिए आएंगे। अब जो कार बना रहा है वो वही करेगा जैसा हमने अपने सेकेंड हैंड मोबाइल को बेचने के लिए किया था। वो तब तक प्राइस बढ़ाएगा जब तक 100 लोग खरीदने वाले ना बच जाएं। एक बार जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए। उसने नोट छाप छाप कर लोगों में बांटना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी लोगों को बोरी भर भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। और एक बच्चे को टॉफ़ी खरीदने के लिए भी बहुत सारे पैसे लेके जाने पड़ते थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो इससे ये तो साफ़ है कि ज़्यादा पैसा छापने से गरीबी तो नहीं मिटेगी, उल्टा देश में चीज़ों की डिमांड और बढ़ जाएगी, जिससे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। असली फ़ायदा तो तब होता है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और अगर सरकार इसी तरीके से नोट छापती रही तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी आपको पैसा तभी देता है जब आप उसके बदले में उसे कोई वैल्यू देते हो। ऑफिस वाले भी आपको सैलरी तभी देते हैं जब आप उनको कोई काम करके देते हो। दुकानदार को भी पैसे तभी मिलते हैं जब दुकानदार उसके बदले आपको कोई चीज़ देता है, यानी कि कोई वैल्यू देता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि मनी इज़ इक्वल्स टू वैल्यू। और टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे कि पहले के टाइम में लोग अनाज और गेहूं को देकर काम करवाते थे और धीरे धीरे लोगों ने उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो जल्दी ख़राब नहीं होती और लंबे समय तक रहे और जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन एक टाइम के बाद गोल्ड को लेकर ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था और उसकी सिक्योरिटी मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तब गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जहां आप गवर्नमेंट को जाकर गोल्ड डिपॉजिट करें, उसकी सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट केयर करेगी और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसे बहुत सारे लोग प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। और इस रिसिप्ट के बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको गोल्ड ले लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर यही रिसिप्ट पेपर मनी में कन्वर्ट हो गई। असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन इस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको भरोसा देती है कि आप इसे लेकर इंडिया में कहीं भी जाओ, इस पर जितना अमाउंट लिखा है उतनी आपको वैल्यू मिलेगी। एक नॉर्मल कागज़ और एक करेंसी में यही अंतर होता है कि करेंसी में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नेचर करके ये वचन देते हैं कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन करता हूँ, और इस वचन की इतनी वैल्यू होती है कि इस पर हर कोई ट्रस्ट करता है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपयों के नोट से अपना वचन वापस ले लिया, और जैसा ही उन्होंने अपना वचन वापस लिया तो 500 और 1000 के नोट दोबारा से कागज़ के टुकड़े बन गए। तो यही सभी रीजंस है जिनकी वजह से किसी भी देश की गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा नहीं छापना चाहती है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।